तो एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल अपने एग्ज़ाम पर। साथियों, आज की अपनी इस क्लास का टॉपिक होगा 1857 की क्रांति। दोस्तों, अगर आप वरिष्ठ अध्यापक, चतुर्थ श्रेणी, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीट मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन सभी भर्ती परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी है वो हम इस चैनल पर करवाएंगे। सबसे पहले तो हम इन सभी भर्ती परीक्षाओं के जो कॉमन टॉपिक हैं उनको पढ़ेंगे, उनके बाद में हर भर्ती परीक्षा का सिलेबस हम अलग अलग से शुरू करेंगे। उम्मीद है आप सबको ये क्लास पसंद आएगी। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की अपनी इस क्लास का पहला सवाल है, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुग़ल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नज़र भेंट की गई? सामोद के रावल शिव सिंह द्वारा, आहुआ के राव राजा कुशल सिंह द्वारा, कोटा के लाला जयदलाल द्वारा, करौली के पठान मेहराब खान द्वारा। इसका सही आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा सामोद के रावल शिव सिंह द्वारा। सामोद के रावल शिव सिंह ने 1857 की क्रांति के दौरान मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र द्वितीय को निष्ठा का प्रतीक नज़र भेंट की थी। तो ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जहाज़पुर, नसीराबाद, देवली, ब्यावर। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दोस्तों ब्यावर में। कहाँ है? ब्यावर में। एक सवाल ये बनता है, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1822 में। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना ब्यावर में की गई थी। अगला सवाल है, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई? चित्तौड़गढ़, ब्यावर, भिवाड़ी, नसीराबाद। राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई थी तो साथियों नसीराबाद में। कहाँ की गई थी? नसीराबाद में राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना की गई थी। अगला सवाल, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। नीमच, ब्यावर, खेरवाड़ा, नसीराबाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आएगा नसीराबाद। जब 28 मई 1857 को क्रांति शुरू हुई थी तब नसीराबाद में 2 अंग्रेज़ अधिकारी मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या विद्रोहियों ने कर दी थी। तो ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो नसीराबाद से ही हुई थी। सवाल नंबर 5 है, 1857 की क्रांति के दौरान नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी? 16वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत है, या फिर हम कहें 1857 की क्रांति के दौरान नसीराबाद में जो क्रांति की थी, विद्रोह किया था, वो रेजिमेंट कौन सी थी? वो रेजिमेंट थी साथियों 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद की 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने की थी। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? अर्जुन सिंह, हीरालाल, राव रामचंद्र, कुशल राज सिंघवी। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा कुशल राज सिंघवी। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने अजमेर सेना भेजी थी कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में। एक सवाल ये बनता है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तो ये था महाराजा तख्त सिंह। ठीक है, ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 1835 में अंग्रेज़ों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र कहाँ रखा गया? नसीराबाद, नीमच, खेरवाड़ा, एरिनपुरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा एरिनपुरा। अंग्रेज़ों ने जोधपुर लीजियन का गठन कब किया? 1835 में। इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? इसका मुख्यालय वो एरिनपुरा में रखा गया। थोड़ी देर पहले हमने मेरवाड़ा बटालियन पढ़ा था। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई? 1822 में। कहाँ की गई थी? ब्यावर। 2 हो गई, मेरवाड़ा बटालियन हो गई, जोधपुर लीजियन हो गई, दोनों अलग अलग है। और भी है जो आगे आएगी, हम उनको पढ़ते जाएंगे। टोंक के किस सामंत ने 1857 के विप्लव के समय तात्या टोपे का साथ दिया था? नासिर मोहम्मद,
वज़ीरुद्दौला, गुलाम मोहम्मद, शहज़ादा फ़िरोज़। किसने तात्या टोपे का साथ दिया था? ये साथ दिया था दोस्तों नासिर मोहम्मद ने। किसने? नासिर मोहम्मद ने 1857 के विप्लव के समय तात्या टोपे का साथ दिया था। सवाल नंबर 9 है, 1857 की क्रांति के दौरान राजपूत राजाओं को आश्वासन मिलने के बाद भी अंग्रेज़ किस खबर के कारण उनके प्रति संवेदनशील हो गए थे? देवली के उपद्रव से, तात्या टोपे की राजस्थान यात्रा की अफवाह से, राजाओं द्वारा 1818 की संधियों में संशोधन की मांग से, उनके द्वारा सैनिक सहायता की मांग ठुकराने से। अच्छा सवाल है, शायद आप सवाल समझ गए होंगे। एक बार फिर समझ लेते हैं कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तब राजस्थान के राजपूत राजाओं ने अंग्रेज़ों को साथ देने का आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं। फिर भी अंग्रेज़ हैं वो संवेदनशील थे। उनको शक था कि क्या पता ये जो राजपूत राजा हैं ये अपने वादे से मुकर जाए और हमारे खिलाफ हो जाए। इसकी वजह क्या थी ये हमें बतानी है। तो इसकी वजह थी दोस्तों तात्या टोपे की राजस्थान यात्रा की अफवाह से। अंग्रेज़ों को लगा कि तात्या टोपे है यहाँ के राजाओं को बहका देगा, वो जो 1857 की क्रांति है उसके लिए उनको उकसाएगा, जिसकी वजह से हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो ये वजह थी जिसकी वजह से जो अंग्रेज़ हैं वो यहाँ के राजाओं के प्रति संवेदनशील हो गए। वजह क्या थी? तात्या टोपे की राजस्थान यात्रा की अफवाह से। सवाल नंबर 10 है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन VIP सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। और जिस तरह की सवाल आजकल RPSC पूछ रही है तो ये सवाल उसके हिसाब से फिट बैठता है, यानी इस तरह के सवाल RPSC फिर पूछ सकती है। कैप्टन सोवर्स, AJG लॉरेंस, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। सवाल एकदम आसान सा है, हम इसे आसान ज़बान में समझ लेते हैं फिर से कि एक शख्स है, एक लेखक है, एक इतिहासकार है जिसने एक बात कही और वो यह कही कि इतिहास तात्या टोपे को फांसी देने पर ब्रिटिश सरकार से अपराध के बारे में पूछेगा कि उनको सज़ा किसके लिए दी, इसकी स्वीकृति किसने दी, इसकी पुष्टि किसने की। यानी इस आदमी के अनुसार, इस लेखक के अनुसार, इस इतिहासकार के अनुसार तात्या टोपे को फांसी देना एक गलत कदम था। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी कैप्टन सोवर्स ने। किसने कही थी? कैप्टन सोवर्स ने। 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदलाल तथा मेहराब खान क्रमशः कहाँ के निवासी थे? बयाना, मथुरा, भरतपुर, अलवर, मथुरा, करौली, करौली, बयाना। जयदलाल कहाँ के थे? जयदलाल थे दोस्तों वो थे मथुरा के। कहाँ के थे? मथुरा के। और मेहराब खान वो कहाँ के थे? वो थे साथियों करौली के। कहाँ के थे? करौली के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? मथुरा और करौली। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसने अंग्रेज़ों को मुल्क रा मीठा ठग बताया? अंग्रेज़ों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा? शंकरदान सामोर, दलजी कवि, सूर्यमल मिश्रण, कवि राधोदास। अंग्रेज़ों को मुल्क रा मीठा ठग कहा था साथियों शंकरदान सामोर ने। किसने कहा था? शंकरदान सामोर ने। सवाल नंबर 13 है, म्यूटिनीज इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया। म्यूटिनीज इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस है माइकल एडवर्ड, जबरसिंह, IT प्रिचार्ड, नाथुराम खड़गावत। म्यूटिनीज इन राजपुताना पुस्तक के लेखक हैं साथियों IT प्रिचार्ड। कौन है? IT प्रिचार्ड। अगला सवाल, 8 सितंबर 1857 को कैप्टन हिथकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को ठाकुर कुशाल सिंह की संयुक्त सेना ने किस युद्ध में पराजित किया? अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बिथौड़ा का युद्ध, चेलवास का युद्ध, गिंगोली का युद्ध, मांगरोल का युद्ध। किस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह ने कैप्टन हिथकोट और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा साथियों बिथौड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बिथौड़ा का युद्ध। बिथौड़ा कहाँ है? बिथौड़ा वर्तमान पाली में है। बिथौड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857। कब हुआ था? 8 सितंबर 1857। किसके बीच में हुआ? ठाकुर कुशाल सिंह, कैप्टन हिथकोट और जोधपुर की संयुक्त सेना के बीच में। चेलवास का युद्ध, ये युद्ध हुआ था साथियों 18 सितंबर 1857 को। ये युद्ध भी ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ।
इस युद्ध को काला व गोरा का युद्ध भी कहा जाता है, ये याद रखना है। गिंगोली का युद्ध, गिंगोली का युद्ध कब हुआ? गिंगोली का युद्ध हुआ था साथियों 1807 में। कब हुआ था? 1807 में। ये युद्ध है, ये युद्ध जयपुर और जोधपुर की सेना के मध्य हुआ। ठीक है, जोधपुर की सेना के मध्य। युद्ध क्यों हुआ? युद्ध हुआ था मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर कि कृष्णा कुमारी से विवाह है वो जयपुर का राजकुमार करेगा या फिर जोधपुर का राजकुमार। इस युद्ध में जयपुर की तरफ से जो भाग लिया था वो लिया था जगत सिंह ने। किसने? जगत सिंह ने। ये इतिहास में बेहद फेमस युद्ध है, जगत सिंह ने। जोधपुर की तरफ से जो भाग लिया था वो लिया था साथियों मानसिंह ने। किसने? मानसिंह ने। इसमें विजय किसकी हुई? जगत सिंह की विजय हुई। तो गिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ जयपुर और जोधपुर के मध्य। किसको लेकर ये युद्ध हुआ था साथियों? कृष्णा कुमारी को लेकर। ठीक है, कृष्णा कुमारी को लेकर ये विवाद हुआ था। इसमें विजय किसकी हुई? जयपुर के जगत सिंह की। हार किसकी हुई? जोधपुर के मान सिंह की। अगला सवाल जो ऑप्शन है वो है मांगरोल का युद्ध। मांगरोल का युद्ध कब हुआ? मांगरोल का युद्ध है वो हुआ था साथियों 1821 में। कब हुआ था? 1821 में। किसके बीच में हुआ? कोटा के महारावल और जालिम सिंह के बीच में। ठीक है, जालिम सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेज़ों ने जालिम सिंह का साथ दिया और जालिम सिंह की इसमें जीत हुई थी। तो मांगरोल का युद्ध 1821 में, गिंगोली का युद्ध 1807 में, चेलवास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को, बिथौड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को। सारे के सारे युद्ध हमें याद रखने हैं। अंग्रेज़ राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह को दबा दिया। इसके पीछे क्या वजह थी ये हमें बतानी है। एकदम आसान सा है, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो आप इसका उत्तर है वो आसानी से दे सकते हैं। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेज़ों का समर्थन कर रहा था। छावनियों के सैनिक राजपुताना के बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सभी उद्देश्यों को दर्शा नहीं पाए। कौन सी वजह थी जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया? इसका सही आंसर आ जाएगा स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि यहाँ के जो राजा थे वो अंग्रेज़ों के समर्थक थे। उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति को सफलतापूर्वक दबा दिया था। डुंगजी, जवारजी एवं लोठू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटा गया। इन तीनों का संबंध रहा है जयपुर से, सीकर से, उदयपुर से, अलवर से। डुंगजी, जवारजी, लोठू जाट का संबंध है वो था साथियों सीकर यानी शेखावाटी से। ठीक, कहाँ से था? शेखावाटी से। एक सवाल जो पीछे आरपीएससी ने पूछा था वो ये था डुंगजी, जवारजी, लोठू जाट ने कौन सी सैनिक छावनी को लूटा? तो ये लूटा था साथियों नसीराबाद छावनी को। किसने? कौन सी छावनी थी? नसीराबाद छावनी थी। अगला सवाल जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ हमें बटालियन दी हुई है, दूसरी तरफ उसका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। पहला है मेरवाड़ा बटालियन। हमने पहले ऊपर पढ़ लिया है कि मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है। इसका मुख्यालय ब्यावर में है और इसकी स्थापना 1822 में हुई। तो एक में क्या आएगा? एक में आएगा सी। शेखावाटी ब्रिगेड, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई? शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना है वो हुई थी साथियों 1834 में। कब हुई थी? 1834 में। जोधपुर लीजियन, ये हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ लिया है। जोधपुर लीजियन की स्थापना है वो कब हुई? ये हुई थी दोस्तों 1835 में। मेवाड़ भील कोर, इसकी स्थापना कब हुई? 1841 में। तो सी, 2 में बी, 3 में डी और 4 में ए। तो CBDA ऑप्शन 4 में है। इसका सही आंसर 4 आ जाएगा। ये चारों की चारों जो डेट है ये हमें याद होनी ही चाहिए क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ये सवाल पूछ लिया जाता है। अगला सवाल सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में हमें सैनिक छावनी दी हुई है और सूची 2 में रेजिमेंट दी हुई है कि कौन सी सैनिक छावनी में कौन सी रेजिमेंट काम करती थी। पहली है नसीराबाद। हमने इसके बारे में शुरू में पढ़ा है कि यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट थी। यहाँ पर जो रेजिमेंट थी साथियों वो थी कौन सी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद से। कब हुई? 28 मई 1857। नसीराबाद में जो रेजिमेंट थी वो रेजिमेंट कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री।
फिर है नीमच। तो नीमच में कौन सी थी? नीमच में थी दोस्तों मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। ठीक है, तो ए में सी आएगा, बी में ए आ जाएगा। एरिनपुरा, एरिनपुरा के बारे में अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 1835 में एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन की स्थापना हुई थी। तो एरिनपुरा में क्या आएगा? डी, यानी जोधपुर लीजियन। खेरवाड़ा, खेरवाड़ा में भील रेजिमेंट थी, यानी 4 में क्या आएगा? बी। CADB, CADB किस में है? CADB ये है ऑप्शन 2 में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान के एजेंट टू द गवर्नर जनरल AGG कौन थे? 1857 की क्रांति जब हुई थी तब राजस्थान में AGG यानी एजेंट टू द गवर्नर जनरल कौन थी? मेजर सोवर्स, कर्नल ईडन, मॉकमेसन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय यहाँ का AGG कौन था? यहाँ का AGG था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नसीराबाद सैनिक छावनी में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई थी? हमने ये सवाल ऊपर पढ़ लिया है। नसीराबाद छावनी में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या हुई? मेजर स्पोर्टिसवुड, न्यूबरी, वे दोनों, केवल वे। किसकी हत्या हुई थी? इसमें हत्या हुई थी साथियों मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी दोनों की। जो यहाँ के विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने नसीराबाद सैनिक छावनी के अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी थी। अगला सवाल, नीमच सैनिक छावनी का वह कप्तान जिसने किले की रक्षा का प्रयास किया? कप्तान मैकडोनाल्ड, मॉकमेसन, कैप्टन बर्टन, मेजर सोवर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों कप्तान मैकडोनाल्ड। कैप्टन मैकडोनाल्ड का संबंध है वो किससे है? नीमच सैनिक छावनी से, जिसने इस छावनी की रक्षा का प्रयास किया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 23 है, दिल्ली चलो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान की किस सैनिक छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया? ये सवाल भी अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान की किस सैनिक छावनी ने दिया? नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, देवली। ये नारा किसने दिया? ये नारा दिया था साथियों एरिनपुरा छावनी ने। किसने दिया था? एरिनपुरा छावनी ने। एरिनपुरा छावनी है, वहाँ पर जोधपुर लीजियन थी और इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? 1835 में। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 24 है, कोटा के क्रांतिकारियों ने कोटा के किस शासक को कोटा दुर्ग में कैद कर दिया था? 1857 की क्रांति के समय कोटा के किस शासक को वहाँ के क्रांतिकारियों ने दुर्ग के अंदर ही कैद कर दिया? महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव भीम सिंह, महाराव मुकुंद सिंह, महाराव किशोर सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा साथियों महाराव राम सिंह द्वितीय। महाराव राम सिंह द्वितीय उस समय कोटा के शासक थे जिनको क्रांतिकारियों ने कोटा के दुर्ग में ही बंद कर दिया था। सवाल नंबर है 25, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1859, 22 जून 1858, 7 अप्रैल 1859, 18 अप्रैल 1859। तात्या टोपे जो 1857 की क्रांति के समय एक प्रमुख व्यक्तित्व थे, उन्होंने राजस्थान में आकर यहाँ के शासकों को, यहाँ के क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़काया, उनके खिलाफ किया। तो तात्या टोपे को पकड़ लिया गया, इसलिए इनको फांसी दी गई। और फांसी कब दी गई ये हमें बताना है। इनको फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को। ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, 1857 की क्रांति का राजस्थान में असफलता का कारण था। 1857 की क्रांति राजस्थान में सफल नहीं हो सकी, इसकी वजह क्या थी? क्रांति का समय से पूर्व आरंभ होना, अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों का भरपूर सहयोग करना, क्रांति की शुरुआत को सीमित स्थानों पर होना, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? इसका जो सही आंसर आ जाएगा साथियों वो आएगा उपरोक्त सभी। 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई, इसकी जो पहली वजह थी वो थी क्रांति का समय से पूर्व आरंभ होना। जो क्रांतिकारियों ने एक डेट रखी थी कि इस डेट को ये क्रांति शुरू होनी है, उससे पहले ही क्रांति शुरू हो गई, एक तो ये वजह थी। तो जल्दी शुरू होने की वजह से क्या है कि वो तैयारियां नहीं हो पाई, इसलिए ये असफल रहा। दूसरा, यहाँ के जो अधिकांश राजा हैं उन्होंने अंग्रेज़ों का सहयोग दिया, ये सबसे बड़ी वजह थी। यहाँ के राजाओं ने अंग्रेज़ों का सहयोग दिया जिसकी वजह से क्रांति है वो असफल रही।
फिर है क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर होना, ये बात भी एकदम सही है। क्रांति है वो पूरे राजस्थान में एक साथ नहीं हुई, सीमित स्थानों पर हुई। ज़्यादातर जो इलाके हैं, ज़्यादातर जो राज्य थे, वहाँ पर वहाँ के सैनिकों ने, वहाँ के राजाओं ने जो अंग्रेज़ है उनका साथ दिया था। क्रांति की शुरुआत है वो कुछ सीमित स्थानों पर ही रही थी। तो जो तीनों ऑप्शन है तीनों के तीनों सही है, यानी इसका सही आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बात कहाँ की हो रही है? धौलपुर की। मीर आलम अली खान, जैदलाल हरदयाल, डूंगरजी जवाहर जी, हीरालाल रामचंद्र। किसने धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किया? ये किया था साथियों हीरालाल व राव रामचंद्र ने। किसने? हीरालाल व राव रामचंद्र ने। जैदलाल और हरदयाल का संबंध है वो कहाँ से है? वो कोटा से था। डूंगरजी जवाहर जी का हमने पढ़ा, इनका संबंध है वो सीकर से था, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं शेखावाटी से था। धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था हीरालाल व राव रामचंद्र ने। ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 28 है, राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? किस राज्य ने कोटा की सहायता की थी? ऑप्शंस हैं करौली, झालावाड़, बूंदी, अलवर। जब 1857 की क्रांति के समय कोटा के राजा राम सिंह द्वितीय को वहाँ के क्रांतिकारियों ने कैद कर दिया था, तब कोटा महाराव की सहायता किसने की? ये की थी साथियों करौली के मदन सिंह ने। किसने की थी? करौली के मदन सिंह। ये भी आप याद रखिए, करौली के शासक का नाम क्या था? मदन सिंह, जिसने कोटा की सहायता की थी। सवाल नंबर 29 है, किस युद्ध में आहुआ का किलेदार ओनाड सिंह मारा गया था? चेलावास का युद्ध, बिथौड़ा का युद्ध, कोठारिया का युद्ध, भिंडर का युद्ध। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? इसका जो सही आंसर है वो आएगा साथियों बिथौड़ा का युद्ध। बिथौड़ा का युद्ध में आहुआ का किलेदार ओनाड सिंह मारा गया था। बिथौड़ा का युद्ध कब हुआ? बिथौड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर। कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को, ठीक है। और जो चेलावास का युद्ध है वो कब हुआ? ये हुआ था साथियों 18 सितंबर 1857 को, ठीक है। ये दोनों जो युद्ध है ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चेलावास के युद्ध को काला व गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। अगला सवाल, आई अंग्रेज़ मुल्क के ऊपर, ठीक है, यो आई नाम नहीं है, यो नाम है आयो, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। आयो अंग्रेज़ मुल्क के ऊपर उक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो पंक्तियाँ है ये किसने लिखी? सूर्यमल मिश्र, अमरचंद भाटिया, डूंगरजी जवाहर जी, कविराजा बांकीदास। आयो अंग्रेज़ मुल्क के ऊपर ये पंक्तियाँ लिखी थी साथियों कविराज बांकीदास ने। कविराजा बांकीदास ने ये जो कविता है वो लिखी थी। अगला सवाल है, 1838 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने डूंगरजी को पकड़कर किस किले में कैद कर दिया था? सोनारगढ़ किला, आगरे का किला, लोहागढ़ का किला, मेहरानगढ़ किला। किस किले में इनको बंद किया था? इनको बंद किया था साथियों लोहागढ़ किले में। किसको? डूंगरजी को। फिर इनके भतीजे जवाहर जी ने और कर्णा भील ने या मीणा ने उनको छुड़ाया था। तो इनको जो बंद किया था वो क्या था साथियों? आगरे के किले में, लोहागढ़ में नहीं, आगरे के किले में डूंगरजी को पकड़कर कैद कर दिया था। सवाल नंबर 32 है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष में जवाहर जी को बीकानेर के किस राजा ने अपने यहाँ शरण दी थी? गंगा सिंह है, सूरत सिंह है, रतन सिंह है, अनूप सिंह है। किसने जवाहर जी को शरण दी थी ये हमें बताना है। जवाहर जी को जो शरण दी थी साथियों वो दी थी रतन सिंह ने। किसने दी थी? रतन सिंह ने। और बात करें हम डूंगरजी की, किसकी? डूंगरजी की, तो डूंगरजी को जोधपुर की सेना ने पकड़ लिया था और अंग्रेज़ों के जो सुपुर्द है वो कर दिया था। जवाहर जी को बीकानेर ने बचा लिया, डूंगरजी को जोधपुर ने अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया था। डूंगरजी का निधन किस दुर्ग में हुआ? जोधपुर के दुर्ग, बीकानेर के दुर्ग, आगरा के दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग। डूंगरजी का निधन वो किस किले में हुआ? ये हुआ था साथियों जोधपुर के दुर्ग में। जवाहर जी को बीकानेर ने बचा लिया, लेकिन डूंगरजी है उसको जोधपुर की राजा ने जोधपुर के दुर्ग में बंद कर दिया और यहीं पर इनकी मृत्यु हुई। ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसको ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया? विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह, तात्या टोपे, अमरचंद भाटिया। देश का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 हुआ
उसमें राजस्थान का प्रथम व्यक्ति कौन था जिसको ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटका दिया? यह था दोस्तों अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया प्रथम शहीद थे जिनको 1857 की क्रांति के समय फांसी पर लटकाया गया था। ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अमरचंद बांटिया का संबंध राजस्थान से था, लेकिन वे अपना व्यापार कहाँ चलाते थे? अमरचंद बांटिया राजस्थान के थे, लेकिन उनका व्यापार है वो कहाँ चलता था? आगरा, ग्वालियर, भोपाल, इटावा। इनका व्यापार है साथियों वो ग्वालियर में चलता था। कहाँ चलता था? ग्वालियर में। मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। ब्यावर, नीमच, टोंक, देवली। इसका सही आंसर आ जाएगा नीमच। नीमच सैनिक छावनी थी जहाँ पर मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की शुंग सेना को किसने पराजित किया है? यह हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तात्या टोपे, शहजादा फिरोज शाह, रावत जोध सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा साथियों ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह ने 8 सितंबर 1857 को जो अंग्रेज है और जोधपुर की शुंग सेना को पराजित किया था। किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह को। चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया? 8 सितंबर 1857, 10 सितंबर 1857, 18 सितंबर 1857, 5 अक्टूबर 1858। हम इस युद्ध के बारे में ऊपर इतनी बार पढ़ चुके हैं कि शायद आपको अब हमेशा याद रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 18 सितंबर 1857। चेलावास का युद्ध है, इसे काला गोरा का युद्ध भी कहते हैं। काला गोरा का युद्ध, ये भी याद रखें। 8 सितंबर 1857 को जो युद्ध हुआ था वो कौन सा था? वो था साथियों बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा था? बिथोड़ा का युद्ध। निम्न में से देशी रियासतों एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट के का कौन सा युग्म असंगत है? जो देशी रियासत है वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट है 1857 के समय कौन था वो हमें बताना। इनमें से कौन सा है वो असंगत है, सही नहीं है? भरतपुर, कैप्टन जेडी हॉल, जयपुर, कर्नल ईडन, मेवाड़, CL सोवर्स, मारवाड़, मैकमेसन। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा साथियों भरतपुर, कैप्टन जीडी हॉल। क्योंकि जीडी हॉल है वो कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? ये था साथियों सिरोही का। कहाँ का था? सिरोही का। अब ये बात बनती है कि भरतपुर का कौन था? फिर भरतपुर का था साथियों वो कौन था ये हमें बताना है। तो बताओ भरतपुर का कौन था? भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था दोस्तों मॉरिसन। कौन था? मॉरिसन। जयपुर का कौन था? कर्नल ईडन, एकदम सही है। मेवाड़ का सोवर्स था, मारवाड़ का मैकमेसन। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो ये सारी के सारी आपको याद होनी चाहिए। सवाल नंबर 40 है 1857 की क्रांति के बाद जयपुर के राम सिंह द्वितीय को कौन सा क्षेत्र इनाम में मिला था? शाहपुरा, फागी, कोटपुतली, बैरोड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो साथियों हर कोई बिना इस टॉपिक को डिटेल में पढ़े इसका आंसर नहीं दे सकता। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों कोटपुतली। 1857 की क्रांति में जब जयपुर के राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेज़ों का सहयोग किया तो अंग्रेज़ उनसे खुश होकर उनको कौन सा क्षेत्र है वो दान में या फिर हम कह सकते हैं इनाम में दिया? तो ये दिया था साथियों कोटपुतली। कौन सा दिया था? कोटपुतली। तुलसी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से था? ये बीच में एक दूसरे टॉपिक का सवाल आ गया। तुलसी भील का संबंध है वो किस किसान आंदोलन से था? बेंगू, बिजोलिया, बूंदी, भरतपुर। तुलसी भील का संबंध है वो था साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन से। किससे था? बिजोलिया किसान आंदोलन। राजपूताना के किस शासक ने 1857 के विप्लव में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? कुशल सिंह आवा सामंत, सरदार सिंह बीकानेर, दलपत सिंह प्रतापगढ़, रणजीत सिंह भाटी जैसलमेर। किस शासक ने 1857 की क्रांति में जो सेना थी उनका नेतृत्व खुद किया था, स्वयं किया था? तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो होगा ऑप्शन 2 सरदार सिंह बीकानेर। ठीक है, सरदार सिंह बीकानेर ने 1857 के विप्लव को दबाने के लिए खुद वो नेतृत्व किया था। फिर जो सवाल है वो है निम्न में से कौन से युद्ध में तात्या टोपे ने झालावाड़ के राजा राणा पृथ्वी सिंह को पराजित किया? किसने पराजित किया? तात्या टोपे ने। किस युद्ध में पराजित किया? बंटवाड़ा के युद्ध, भांवरगढ़ युद्ध, गागरोन का युद्ध, रेलायता का युद्ध। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा?
इसका सही आंसर आ जाएगा साथियों रेलायता का युद्ध। रेलायता के युद्ध में तात्या टोपे ने झालावाड़ के राजा राणा पृथ्वी सिंह को पराजित किया था। फिर जो सवाल है वो था बंटवाड़ा का युद्ध। बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ? बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था साथियों 1761 में। ये कोटा के शत्रुसाल और जयपुर के माधोशी के मध्य हुआ था, जिसमें शत्रुसाल की विजय हुई। बंटवाड़ा के युद्ध में किसकी विजय हुई? शत्रुसाल की। और हार किसकी हुई थी? जयपुर के माधोशी की। दूसरा है जो युद्ध हम पढ़ेंगे वो है गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध कब हुआ? ये हुआ था साथियों 1519 में। ये सांगा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ, जिसमें सांगा की विजय हुई थी। और रेलायता का युद्ध 1857 में हुआ, जिसमें तात्या टोपे ने झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह को पराजित किया था। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? उदयभान सिंह। ये जो दूसरा नाम है वो है साथियों राम सिंह, ठीक है। ये राम सिंह है, ठीक है। उदयभान सिंह है, राम सिंह है, कीर्ति सिंह है, भगवंत सिंह है। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? यह था साथियों भगवंत सिंह। कौन था? भगवंत सिंह। एक बात याद रखना, कोटा, बूंदी, जयपुर। 1857 की क्रांति के समय इन तीनों रियासतों के जो राजा थे उनका नाम क्या था? राम सिंह। क्या नाम था? राम सिंह। इन तीनों रियासतों में उस वक्त जो राजा थे उन तीनों का नाम ही राम सिंह था। धौलपुर के शासक का क्या नाम था? भगवंत सिंह। जोधपुर के शासक का नाम तख्त सिंह। तो ये भी आप याद रखिए। बीकानेर के शासक का नाम सरदार सिंह है। तो ये शासकों के नाम भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आहुआ ठाकुरों की कुलदेवी जो क्रांति के समय विद्रोह नियंत्रण व क्रियान्वयन का प्रमुख केंद्र था। आहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी कौन है? आई माता, जिलानी माता, अन्नपूर्णा माता, सुगाली माता। आहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी है साथियों सुगाली माता। और 1857 की क्रांति में ये जो सुगाली माता है इनका प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया, ठीक है। ये भी आप याद रखिए। ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए? नसीराबाद, एरिनपुरा, जोधपुर, कोटा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा साथियों कोटा। 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा जो भीषण रूप धारण किया वो किस रियासत में किया था? वो कोटा में किया था। यहाँ पर मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र थे, उन दोनों को क्रांतिकारियों ने मार डाला था। ये अपनी इस क्लास का आखिरी सवाल है। सवाल क्या है? राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी? एक किताब है जिसका नाम है राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। ये किताब किसने लिखी? C.L. सोबर्स, नाथुराम खड़गावत, I.T. प्रिचार्ड, M.S. जैन। ये किताब किसने लिखी? ये किताब लिखी थी नाथुराम खड़गावत ने। नाथुराम खड़गावत ने राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 नामक किताबें लिखी थी। उम्मीद है साथियों ये सवाल आपको पसंद आए हैं, ये क्लास आपको पसंद आई है। और आप कमेंट करके बताइए कि इन 47 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।